बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अनोखे शोध के जरिए हमारे किसान भाई बहनों ने जिस तरह से ग्रामीण युवाओं की आय में बढ़ोतरी की है, निश्चित रूप से वो एक नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आइए हम सब जाने एक ऐसे ही शोधकर्ता डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा के बारे में। जलकुंभी का व्यवहार करके जो सामान बनाने का ये प्रोग्राम हमने यहाँ में माजुली में शुरू किया था। उसके पहले जो आर्टिशन लोग हैं, जो औरत लोग हैं, वो लोग का ज़्यादातर का कोई अपना इनकम नहीं था। तो ये काम शुरू होने का बाद वो लोग जैसे प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो हम लोग उसका सेल होने लग गया। यहाँ 3 प्रकार से इसका सेल होता है। जैसे वो घर में बना रहा है तो लोकल का आसपास का पड़ोसी या कोई आदमी देखकर उसको खरीद कर ले जाता है। दूसरा है कि हम लोग वो लोग का सामान यहाँ में जो लोकल ट्रेड फेयर है या कहीं में मेला हो रहा है उसमें हम लोग ले जाता है, उसी वहाँ सेल होता है। लगभग 50 साल की उम्र की दहलीज पर पहुंच चुके डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा पेशे से एक पशु चिकित्सक हैं, लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों से अपनी लगन और अपनी प्रतिभा से इन्होंने माजुली रिवर आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसमें रहने वाली तकरीबन 150 लड़कियों के जीवन में एक नया बदलाव लाया। उन्हें जलकुंभी से घरेलू उत्पाद बनाने का नुस्खा सिखाया और उसे बाजार में बेचकर अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए इसका जरिया प्रदान किया। इसकी प्रेरणा डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा को कैसे मिली और कहां से मिली, आइए उन्हीं से जानते हैं। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिगारी फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग देता था। बाद में मुझे पता चलता है कि मैं जितना आदमी को ट्रेनिंग दिया था वो बैंक लोन ना मिलने के वजह से या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से वो लोग स्टार्ट नहीं कर पाया। तो मेरा मन में एक विचार आया कि ऐसा क्या चीज़ है जो विदाउट एनी ज़्यादा कैपिटल बिना शुरू कर सकता है और इनकम हो सकता है। तो असम में हर जगह में जलकुंभी इजीली मिलता है। जो यहाँ का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो लोग उसमें काम कर रहा था। तो मेरा मन में आ गया कि ये काम से अगर हम लोग कुछ ट्रेनिंग दो औरत लोग को तो ये लोग आसानी से विदाउट इन्वेस्टिंग एनी ह्यूज कैपिटल ये लोग काम शुरू कर सकता है और इनकम कर सकता है। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र और सुबनसरी नदी के बीच में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जोरहाट शहर से फेरी की मदद से खूबसूरत नजारों का आनंद उठाते हुए इस द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञात स्रोतों के अनुसार 16वीं शताब्दी तक यहाँ असमी संस्कृति का स्वरूप बदलने लगा था और श्रीमंत शंकर देव के आगमन के बाद से यहाँ नव वैष्णववादी संस्कृति का विकास हुआ। धीरे धीरे यह संस्कृति माजुली की एक पहचान बन गई। नवनिर्मित जिला माजुली
पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। आमतौर पर यहाँ के स्थानीय लोग कृषि पर आधारित अपना जीवन यापन करते हैं। धान की खेती यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन और हैंडलूम का व्यवसाय यहाँ के लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया है। लेकिन बीते कुछ दशकों से ब्रह्मपुत्र में आई भयानक बाढ़ की त्रासदी ने जान माल के साथ साथ यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लगातार मिट्टी के कटाव से खेती योग्य जमीन बर्बाद हुई है, जिससे माजुली नदी द्वीप पर रहने वाली एक बड़ी आबादी हैंडलूम को ही अपना मुख्य पेशा बना चुकी है। यहाँ का मुगा सिल्क और सूती वस्त्र उद्योग न केवल उत्तर पूर्व में बल्कि देश और देश से बाहर भी आकर्षण के केंद्र रहे हैं। बावजूद इसके गरीबी और पिछड़ेपन ने विकास की गति को धीमा कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की इन लड़कियों ने माजुली को एक अलग पहचान दी है। संघर्ष से जूझती हुई और अपने हुनर का परचम लहराती हुई इन लड़कियों ने विकास की एक नई कहानी गढ़ डाली है। इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद न केवल माजुली के हाटों में बल्कि असम और उत्तर पूर्व के हाटों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अपने बेहतर उत्पाद और आमदनी के नए स्रोत को विकसित कर इन लड़कियों ने बाकी तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल पेश की है। माजुली में रहने वाले इन बीपीएल परिवारों की लड़कियों के चेहरे पर छाई हुई ये मुस्कान अपने जीवन में आए आर्थिक विकास की गवाही देती है। इस विकास को गति देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा ने। पहले हम लोगों को पता नहीं था कि इस जलकुंभी से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जब हमें काव्य ज्योति सर से इसके बारे में पता लगा, तब हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग लेकर जलकुंभी से प्रोडक्ट बनाने का कार्य आरंभ किया और अब इससे हमें अच्छी आमदनी हो जाती है और परिवार का खर्च भी निकल जाता है। तो काव्य ज्योति बोरा के एक प्रयास से और उनकी कड़ी मेहनत और लगन से कैसे वहाँ की महिलाओं को लाभ मिला, आपको जरूर बताएंगे। मगर उससे पहले यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रामीण शोधशालाएं। असम के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ की झीलों और तालाबों में जलकुंभी भारी मात्रा में पाई जाती है। ये जलकुंभी यहाँ के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में। तो आइए जानते हैं काव्य ज्योति बोरा और उनके द्वारा बनाए गए जलकुंभी के प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ और खास जानकारियों के बारे में। माजुली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इन लड़कियों को गांव के तालाब से ही जलकुंभी के तने या जड़ें मिल जाती हैं, जिसके लिए इन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जलकुंभी की इन जड़ों को अच्छी तरह से सुखाकर और जरूरी देखभाल के बाद इसे अपने प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट के लिए तैयार किए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स में खास तौर से फूलदानी, ऑफिस फोल्डर्स, फ्रूट्स बास्केट्स, चटाई, हैट या टोपी, छोटी मेज, स्टेशनरी,
एवं सजावट के अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। बुनाई की ये तकनीक इन्हें परंपरागत रूप से सिखाई जाती है। मेरा नाम पल्लवी बरुआ है। मैं मजूली की रहने वाली हूँ। मैं जलकुंभी से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जिससे महीने की मुझे आमदनी 7 से 8 हज़ार की हो जाती है। इस बार के रास महोत्सव में मैंने 2 दिन में 8,000 रुपए की बिक्री की है और मैं बहुत खुश हूँ। असम के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ की झीलों और तालाबों में जलकुंभी भारी मात्रा में पाई जाती है। ये जलकुंभी यहाँ के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। नाविकों को अपने नाव चलाने में बाधा आती है। मछुआरों को तालाबों में मछली पकड़ने में परेशानी होती है। इतनी घनी मात्रा में पाई जाने वाली ये जलकुंभी सूर्य की रोशनी को भी जल के भीतर पहुंचने नहीं देती, जिससे मछली पालन व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं होती है। इतनी सारी परेशानियां पैदा करने वाली ये जलकुंभी यहाँ प्रशिक्षण ले रही लड़कियों के लिए आर्थिक आमदनी का जरिया बन गई है। तो हम लोगों का जितना भी ट्रेनिंग है, इनमें से एक है डॉक्टर काब्यज्योति बोरा। इन्होंने हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग लिया था कुछ साल पहले ट्रेनिंग के दौरान। तो उसी टाइम में वो सोच रहे हैं कि हम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कैपिटल लेके हम कैसे फार्मर्स या जो समाज के जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उन लोगों के थ्रू काम किया जाए। तो उसी हिसाब से उन लोगों ने शुरू किया मेटेका, जो हम लोग का इधर लोकली मेटेका बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसी के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो वो तो बेसिकली नेचुरली अवेलेबल है और वास्ट प्रोडक्ट है। तो वो उसी को लेकर उसको थोड़ा ड्राइंग करके प्रोसेस करके उसी को साथ लेकर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, हैंडीक्राफ्ट आइटम। गांव वालों की नजर में मुश्किलें पैदा करने वाली ये जलकुंभी डॉक्टर काब्यज्योति बोरा के प्रयास से इन दिनों ग्रामीणों के लिए पैसा कमाने और अपनी आमदनी बढ़ाने का एक माध्यम बन गई है। इस तरह से तालाब का कूड़ा कही जाने वाली जलकुंभी से पर्यावरण के अनुकूल सामान तैयार किए जा रहे हैं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन यापन का सहारा भी बन रहे हैं। इस समय लगभग 135 ग्रामीण महिलाएं अपने आसपास के तालाबों में जलकुंभी उगा रही हैं और समय समय पर इसे तैयार कर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इस तरह ये अपनी आमदनी को भी बढ़ा रही हैं। यहाँ में बहुत से विदेश से लोग आते हैं, भारत के हर हिस्से से यहाँ में आदमी आता है। वो लोग यहाँ का प्रोडक्ट देखता है और वो लोग खरीद कर ले जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग ये 4-5 साल हो गया यहाँ में काम करना, तो धीरे धीरे वो लोग का काम भी अच्छा होने लग गया आगे से, तो प्रोडक्ट भी बढ़िया बनने लग गया। तो अभी वो लोग का औरत लोग को महीना में जो उसका पहले को 1 रुपया भी कमाई नहीं था, अभी 2,000 से लेकर 8-9 हज़ार रुपया महीना वो लोग का इनकम होने लग गया। तो इसी इनकम से वो लोग का जो विश्वास है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ गया। अपना खर्चा या लड़का बच्चा का खर्चा वो निकाल आया। हस्बैंड लोग को, फैमिली को भी बहुत सपोर्ट देने शुरू किया और उससे जो वो लोग का मन का मनोबल है वो बहुत बढ़ गया। और इसी प्रकार से सोसाइटी में वो लोग का थोड़ा इज्जत भी बढ़ गया। बुनियादी सुविधाओं के अभाव को झेलने वाली इन महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को परिवर्तित करने वाले डॉक्टर काब्यज्योति बोरा के लिए ये सब इतना आसान भी नहीं था। असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर दूर माजुली जाना और इन ग्रामीणों को प्रेरित करना इनकी दिनचर्या बन गई थी। सन 2010 में गुवाहाटी में इंडियन सोसाइटीज ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम के तहत प्रशिक्षण लेने के दौरान ही इन्होंने जलकुंभी की खेती और उससे आमदनी बढ़ाने पर विचार किया।
इस तरह से सन 2013 में डॉक्टर काव्य ज्योति ने जलकुंभी की खेती की शुरुआत की। ये जलकुंभी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 2 भाग है। एक है बेसिक ट्रेनिंग 10 डेज का होता है, सुबह 9 बजे से शाम तक 4 बजे तक। ये 10 दिन का प्रोग्राम है। इसमें मेट, बेग, फर्मा बनाना, जलकुंभी काटना ये सिखाया जाता है। दूसरा जो बेसिक ट्रेनिंग ले लिया, बाद में उनके लिए एक एडवांस ट्रेनिंग होता है। ये भी 10 दिन का होता है। वही समय सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसमें उसको और जो फाइल कवर है, ऑफिस बैग है, ये सब बनाने सिखाया जाता है। तीसरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है लूम बेस, मतलब लूम में कैसे मेट बोआ जाता है, उसका बाद उसको काट कर कैसे ऑफिस फाइल या कॉइन पर्स या कोई लेडीज़ बैग बनाया जाता, वो सिखाया जाता है। इसके बाद ही डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा ने आलपेट यानी एसोसिएशन फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का गठन किया। इसके लिए इन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता राज्य द्वारा संचालित NEDFCL यानी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त हुई। ये माजुली में जो हमने जलकुंभी का ट्रेनिंग से ये जो लाइवलीहुड प्रोग्राम शुरू किया, इसके लिए मैं 2 संस्था के ऊपर भारी आभारी हूँ। पहले नेटफी ने मुझे फाइनेंशियल और टेक्निकल बहुत सपोर्ट किया। नेटफी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा है कि मैनेज हैदराबाद ने 2015 में हमें बुलाकर दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बुलाया था, और वहाँ हम लोग का जो काम चल रहा था, जो प्रोडक्ट बन रहा था, उसको प्रदर्शन करने के लिए हमें मौका दिया। एक ऐसा वक्त भी था जब इन महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं था। छोटी छोटी बुनियादी जरूरतें भी पूरा करना इनके लिए काफी कठिन था। लेकिन डॉक्टर काव्य ज्योति के प्रयास ने इन ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाया, इनके अंदर के हुनर को उबारा और जमाने के साथ कदम मिलाते हुए, ताल करते हुए इन्हें आय का एक नया अवसर प्रदान किया। काव्य ज्योति बोरा के इस प्रयास ने इनकी जिंदगी की दिशा को ही बदल दिया। इसके बारे में आगे जरूर जानेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा एक और जहां अपने प्रयासों से संतुष्ट हैं, तो वहीं इन ग्रामीण लड़कियों के हुनर को और बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में। तो आइए जानते हैं काव्य ज्योति बोरा और उनके द्वारा बनाए गए जलकुंभी के प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ और खास जानकारियों के बारे में। वर्तमान में डॉक्टर बोरा आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को जलकुंभी से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अपनी एनजीओ के माध्यम से ये 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं और इसके लिए उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष रखी गई है। ग्रामीण वयस्कों और महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाती है।
ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद तुरंत इस तरह के हस्तशिल्प के कारोबार को स्टार्ट किया जा सकता है और बेहतर जीवन यापन किया जा सकता है। गांव के किए जाने वाले किसी भी काम से ये काम करना बेहद आसान है और इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। डॉक्टर काबे ज्योति बोरा ने इस तरह के बेहतर उत्पादों की शुरुआत पहले कामरूप में की। वहां सफलता मिलने के बाद उन्होंने इसे माजुली की लड़कियों के बीच लोकप्रिय बनाया और उनमें बेहतर आमदनी की उम्मीदें जगाईं। अपने कुशल हुनर से तैयार इन उत्पादों की बिक्री कर ये लड़कियां महीने की 8 से 10 हजार रुपए तक की आमदनी कर रही हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इनके उत्पादों को खुशी खुशी खरीद लेते हैं, जिससे इन्हें प्रतिदिन एक अच्छी इनकम हो जाती है। आय बढ़ने से इन ग्रामीण लड़कियों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। अब ये लड़कियां अपने लिए बेहतर जीवन शैली को अपना रही हैं। कोई अपने व्यवसाय को बढ़ा रही है तो कोई अपने घरों को और मजबूत बना रही है। इन लड़कियों के लिए गरीबी और अभाव बीते दिनों की बात हो गई है। जरूरी सुविधाओं के बीच जीती हुई ये लड़कियां अब अपने लिए नई मंजिलें तय कर रही हैं। बोलना चाहूँगा कि वो जलकुंभी के ऊपर माजुली के सामुगुड़ी में जो काम कर रहे हैं उसके जरिए वो वुमेन एम्पावरमेंट के में एक बहुत बड़ा योगदान वो दे रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए उन लोगों के लाइवलीहुड में वो एक बड़ा योगदान कर रहे हैं और सोसाइटी में डेवलप के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। हम खुद भी उन बेनिफिशरीज से बात किया हुआ है, वो भी बहुत खुश है, क्योंकि पहले उन लोगों को पता ही नहीं था कि जलकुंभी जो उनके अगल बगल में होते हैं वो भी लाइवलीहुड के काम में आ सकते हैं। डॉक्टर काबे ज्योति बोरा एक और जहां अपने प्रयासों से संतुष्ट हैं, तो वहीं इन ग्रामीण लड़कियों के हुनर को और बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के हस्तशिल्प को बनाए रखने और कारीगरों को मदद देने के उद्देश्य से इनके बने उत्पादों को बेहतर आर्ट गैलरी एवं NEDFI हाट मुहैया करा रही है, ताकि उत्पादों पर बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सके, साथ ही उत्पादों की प्रदर्शनी हो सके। अपने इसी प्रयास में डॉक्टर काबे ज्योति बोरा ने अपने NGO में 4 प्रशिक्षक नियुक्त किए हैं, जो अपने कारीगरों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं 4 साल से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर 4 लूम हैं, जिसका उपयोग कर महिलाएं जलकुंभी से प्रोडक्ट तैयार करती हैं। यहाँ जितनी महिलाएं काम करती हैं, उनसे बने सारे प्रोडक्ट की देखरेख मैं करता हूँ और सिलाई का काम मैं खुद करता हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसकी मार्केटिंग भी मैं यहाँ पे देखता हूँ। डॉक्टर काबे ज्योति का अगला प्रयास है इस व्यवसाय को कुटीर उद्योग का दर्जा दिलाना, जिसके लिए वो माजुली जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। डॉक्टर काबे ज्योति बोरा के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि वहां के अधिकारियों ने उन्हें आवश्यक स्टेशनरी मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। निश्चय ही प्रशासन के सहयोग के बाद जलकुंभी से बने उत्पादों की गुणवत्ता में निखार आएगा और साथ ही निखार आएगा इन संघर्षशील महिलाओं की जिंदगी में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि कृषि के कचरों को आय के स्रोत में बदला जाए। यहाँ के तालाबों और झीलों में उगाई ये जलकुंभी वास्तव में माजुली की लड़कियों के लिए आय का एक स्रोत बनकर उगाई है। विस्तृत क्षेत्र में फैला ये माजुली नदी द्वीप यहाँ रह रहे लोगों की जिंदगी को उम्मीदों का एक विशाल भूभाग दे रहा है, जहाँ ढेर सारे सपने हैं और उन्हें पूरा करने के ढेर सारे अवसर भी हैं। बस जरूरत है उन अवसरों को पाने की, उन्हें लगातार अपनाने की। आपका कमिटमेंट ही आपकी पहचान बनेगा। हुनर को हौसले की जरूरत नहीं होती,
आप कभी ये मत समझना कि आपके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की सुविधा अगर नहीं है तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं, बस आप अपने हुनर को पहचानिए। जिस तरह से डॉक्टर काव्य ज्योति बोरा ने पशु चिकित्सक होते हुए भी न सिर्फ अपने अंदर के हुनर को विकसित किया, बल्कि उन्होंने दर्जनों गरीब महिलाओं और लड़कियों तक उस हुनर को पहुंचाया भी। जी हाँ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। आप भी बस इसी तरह के प्रयास से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप में भी ऐसा जज्बा है तो आज ही आप समाज को बदलने का प्रयास करें। नमस्कार।